स्वागत है आप सभी का पल पल की विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं निशा खन्ना, कैमरा सहयोगी दीपक सोनी के साथ। आज हमारे साथ पल पल की विशेष रिपोर्ट में डॉक्टर वेद बेनीवाल जी मौजूद हैं, तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। कोविड-19 जो फैला हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और इसका जो इन द फ्यूचर कितना इफेक्ट रहेगा। तो चलिए उनसे जानते हैं इस विषय पर उनकी क्या राय है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका चैनल सामाजिक तथ्यों को लेकर के चलता है और इसका समाज में बहुत बड़ा प्रचलन और सुधार होता है और ये एक बहुत सार्थक कदम है। जी सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, अपने बारे में प्रॉपर बताइए विस्तार से। मैं डॉक्टर वेद बेनीवाल यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ बेंगलुरु पे, बेनीवाल नर्सिंग होम के नाम से, और IMA हरियाणा का पेट्रन और शिक्षक के बैंक का फाउंडर चेयर। सर, जैसे कि कोविड-19 फैला हुआ है, जहाँ तक कि इसका इलाज वगैरह सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है अभी तक वो लोगों को नहीं पता। लोगों के अंदर डर है इस बीमारी को लेकर, लेकिन इसका पूरा जो विस्तार है, सब कुछ इसके बारे में प्रॉपर ढंग से क्या है वो बताइए। ये कोविड-19 की फुल फॉर्म कोरोना वायरल डिजीज़ 19 है। इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया कोविड-19, कोरोना वायरल डिजीज़ 19। अब 19 का ये होता है कि कोरोना वायरस की बहुत सारे वायरस होते हैं, तो ये वायरस इन्होंने लेबल किया है कोरोना वायरस 19। तो सर, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, इसका सबसे उत्तम और एक ही उपाय है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो जी, और जहाँ तक हो सके मास्क वगैरह लगा करके रखो और सफाई और भीड़ को हर तरीके से भीड़ में शामिल ना हो, ना भीड़ लगने दो। मोटे तौर पर ये है। लॉकडाउन के अंदर घरों में रहें, अच्छा अपना मनोरंजन परिवार के साथ बैठ करके करें और इंतज़ार करें कि ये घड़ी जब निकल जाए तब उसके बाद में सामान्य चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो सर, जैसे कि अब जो ये बीमारी है सब कुछ बंद है, लेकिन इन द फ्यूचर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आपको एक चीज़ समझना है कि जो पहला लॉकडाउन है हमारा, वो लॉकडाउन इतना सख्ती से क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। हमें यानी भारत सरकार को या किसी भी सरकार को समय चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। अगर एकदम से ये बीमारी फैल जाए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उससे मुश्किल आ जाती है। अब इन पहले 3 हफ्ते के अंदर भारत सरकार 1 लाख से ऊपर कोरोना वायरस के लिए बेड्स बना चुकी थी। तो अगर कोई ऐसी महामारी फैलती है तो हम उन लोगों को वो इलाज देने के लिए तैयार तो है। अब लोगों को ये डर लगता है कि ये मरीज़ों की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर मतलब जिस लेवल से पे ये खड़ी है हिंदुस्तान में, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है लोगों की, सरकार की, और इसके अंदर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी कुर्बानी है इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले टाइम के अंदर एक बार थोड़ा सा चढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा ये टोन डाउन होती जाएगी। ठीक है, नॉर्मल होने में लाइफ एब्सोल्यूट नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक हम इसकी वैक्सीन निकलती है, जब तक इसको ट्रीटमेंट निकलती है, जब तक हम इस वायरस को पहचान नहीं लेते, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी सारी चीज़ें समझ में आए, तब तक तो हमें सेफ रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम कोविड-19 को लेकर एक तो मास्क और दूसरा सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन ये बाद में इसका साइड इफेक्ट कितना रहेगा? कहा जा रहा है कि ये चीज़ बाद में जाकर कुछ ज़्यादा ही नुकसान देगी, तो इस पर आप देखिए, मास्क से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नंबर 2, आप सैनिटाइज़र यूज़ करने से डरते हो, आप साबुन 20 सेकंड लगा लो। जो वायरस है वो साबुन से फौरी तौर पर नष्ट होता है, 20 सेकंड तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बाद में उसने ख़त्म हो जाना है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप बाहर से घर में आते हो तो आप जिस चीज़ को छू रहे हो तो उस चीज़ करके, जैसे अपने हाथ हैं, आपका मुंह है, आपके उन चीज़ों को साबुन से 20 सेकंड के लिए धोएं। और कोई लंबी चौड़ी इसमें नहीं है। आप तंदुरुस्त रहना जरूरी है, क्योंकि लोगों को जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं, जिनके शुगर नहीं है, जिनके दमा नहीं है, जिनकी ब्लड प्रेशर नहीं है, और 80% लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी तंदुरुस्त हैं,
तो ये थोड़ी है जिसको कोरोना वायरस हो गया वो मर ही जाएगा। मरते हैं लोग जब वो खुद पहले से तंदुरुस्त नहीं है, ये वजह ज़्यादा है। सर जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, अब पूरा शहर सब कुछ विश्व बंद है, लेकिन जो लॉकडाउन खुलने के बाद जो जनता की भीड़ एकदम सामने आएगी, तो यह क्या बीमारी दोबारा से फैलने की या तेज़ी से और फैलने की, तो क्या डर रहेगा इसके उसको? नहीं, आपका ये सवाल बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते, कि हर परिवार के मुखिया को, हर इंसान को ये समझना है कि उसको अपने आप को स्वस्थ रखने में क्या क्या करना है। वो भीड़ में ना जाए। जब सारे अपने आप को भीड़ में जाने से रोक लेंगे तो भीड़ कहाँ से आए? नंबर 1। नंबर 2, हम बिना किसी कारण के किसी भी फंक्शन में, किसी भी जगह पे, शॉपिंग में कहीं ना जाए, उसको कर्टेल करें। हम ये मान करके चलें कि अब घर के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहा जाए। आपका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, दर्जी का प्रोफेशन है, मतलब और लोगों का प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन करें, लेकिन उस पर ये ध्यान रखें कि डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, मास्क पहनी रखी है, ये चीज़ें मेंटेन करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप एक डॉक्टर है, पब्लिक के लिए आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, पब्लिक को तो मैं हाथ जोड़ करके एक ही विनती है कि आप कम से कम आने वाले समय में एक आदत बना लीजिए कि भीड़ में नहीं जाए, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और जितना कम से कम हो घर से बाहर निकलेंगे। ये अगर इतना ही अगर सारे के सारे कर देंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ये है कि देखिए, जैसे दवाइयों के लिए सरकार ने केमिस्ट की दुकानें खोल दी, डॉक्टरों को ये कह दिया कि आप टेलीफोन पे प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो वो लोगों की जान बचाने के लिए है। मैं लोगों से हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना समय निकाल करके ब्लड बैंक जाएं और खूनदान ज़रूर करें। थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी की जोत जो जल रही है वो केवल और केवल आपके रक्तदान से चल रही है। और लोग जैसे कि डिलीवरीज होनी है, किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन होना है, खून की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। आप लोगों को लगातार बार बार मतलब जाना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। और आज के दिन कम से कम 30, 35, 40 यूनिट अगर ब्लड बैंक इशू कर रहा है लोगों को, तो कहाँ से आएगा? तो लोगों को अपना, और मैंने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ सैनिटाइजेशन का, आपकी सेहत का, आपको हर तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखा गया। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और रक्तदान अवश्य कीजिए। जी सर, जैसे कि हरियाणा सरकार ने शराब के ठेके बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 2 नंबरी में बिक रही है, तो उसका कितना साइड इफेक्ट है? मैं लोगों को एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ डॉक्टर होने के नाते, कि किसी तरह की नाजायज़ शराब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। कालांवाली हूचकांड कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो देश के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, सिरसा वालों को तो वैसे ही नहीं भूलना चाहिए कि डबवाली में कितना ज़बरदस्त हूचकांड हुआ था। तो ये त्रासदी टल जाएगी, वो कोई लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है और लाइफ से कीमती नहीं है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि किसी तरह की भी नाजायज़ हथकड़ निकाली हुई या लोगों द्वारा नाजायज़ तरीके से बेची हुई शराब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ठीक है, खुल जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी हमने डॉक्टर वेद बेनीवाल से आपको रूबरू करवाया। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।